हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक मिड कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम ओबरॉय रियलिटी है। इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल मॉडल है ये, क्योंकि जनरली जो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं रियलिटी कंपनी अपार्टमेंट घर वगैरह बनाते हैं और सेल करते हैं। मेजर चंक ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम दैट फ्रंट। लेकिन यहाँ ओबरॉय रियलिटी जो है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट बनाती है और सेल तो करती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम जो उनके रेंटल है वो रेंट पे भी देखती है, राइट। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूस विजिबिलिटी है एज फार एज टॉप लाइन इज कंसर्न, क्योंकि वो रेंटल तो आना ही आना है और वो एक बड़ा पोर्शन है। करंटली जो कंपनी की एनुअल रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट अराउंड 4,500 करोड़ के करीब है, बिटवीन 4,000 to 500 करोड़। उसमें अराउंड 2,000 करोड़ जो है वो रेंटल रिटर्न है। कंपनी को ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ जो है अराउंड 30-40% वहीं से आ रहा है। और ये अमाउंट आगे जाके भी बढ़ने वाली है, जिसके वजह से आपको एक बहुत क्लियर कट विजिबिलिटी दिख रहा है। तो कंपनी की जो डाउन साइड है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो कंपनी के फिनेंशियल्स पहले देख लेते हैं कि कंपनी की फिनेंशियल्स कैसे रही, और उसके बाद फाइनली हम लोग देखेंगे कि कंपनी आने वाले 1 सालों में उसकी स्टॉक प्राइस मूवमेंट कहाँ तक जा सकती है बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों, ओबरॉय रियलिटी की हम बात करें, एक मिड कैप कंपनी है। ऑलमोस्ट 62,000 उसका मार्केट कैपिटल है। और कंपनी शॉपिंग मॉल, जैसे मैंने कहा, शॉपिंग मॉल्स बनाती है और उसे रेंट पे उठाती है, राइट। रिपीटेटिव कैश फ्लो जिसे हम कहते हैं, ऑफिस स्पेस बनाती है, उसे भी रेंट पे उठाती है। होटल्स जो है वो तो होटल्स आप पता ही है। उसके बाद रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो है वो एक चीज है जहां वो सेल करती है, राइट, जैसे बाकी बिल्डर्स भी करते हैं। लेकिन शॉपिंग मॉल हो गया, ऑफिस स्पेस हो गया, यहाँ से इनका काफी ज्यादा रेपिटेटिव कैश फ्लो है रेंटल इनकम के तौर पे, राइट। अब फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट, जो लेटेस्ट जून के क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी ऑलमोस्ट 1,400 करोड़, जहां 54% आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ देखी है। और वहीं प्रॉफिट ऑलमोस्ट 82% से बढ़ी है, राइट। और मार्च की बात कर ले, सेल्स 37% से बढ़ी है, प्रॉफिट 64% से बढ़ी है। दिसंबर के क्वार्टर में डी ग्रोथ आपको दिखी है, जहां प्रॉफिट गिरी थी 35% से और सेल्स 35% से गिरी थी, प्रॉफिट 49% से गिरी थी। और सितंबर में अगेन प्रॉफिट 77% से बढ़ी और सेल्स 43% से बढ़ी। एनुअल इनकम की बात करें, एनुअल परफॉर्मेंस की बात करें, कैसी रही। पिछले 3 साल की कैगर अगर आप देखें तो टॉप लाइन सेल्स जो होती है 30% से ग्रो की है और प्रॉफिट 38% से। 2024 के रिजल्ट को कंपेयर करें ट्रेलिंग 12 मंथ से, तो सेल्स 11% से बढ़ी है और प्रॉफिट 14% से। 23-24 सेल्स 7% से बढ़ी, प्रॉफिट 1% से बढ़ी है, थोड़ी वीक थी ये साल। 22-23 अगेन 56% से ट्रमेंडस सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट 82% से। और उससे पहले बार इस साल सेल 31% से और प्रॉफिट 42% से। कुछ और फंडामेंटल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अगर क्वार्टरली या ईयरली बेसिस में देखें तो काफी कंसिस्टेंट लीनियर ग्रोथ दिखी है टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में। एक क्वार्टर एक्सेप्शन था जहां आपको डी ग्रोथ दिखी है, वरना काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आपको इस कंपनी में दिखी है। आगे और फंडामेंटल देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही स्टेबल रही है, 52 से अब जाके 58 पे चली गई है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 38 से बढ़ के 42 पे चली गई है। और कंपनी की जो एसेट है 1,000 करोड़ से बढ़ के 3,053 की हो गई है, जो आगे काफी अच्छी विजिबिलिटी देगी कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ पे, राइट। और डेट टू इक्विटी स्टेबल रही है, रेशियो जो है 0.18 के करीब 2020 में भी थी और 19-20 हुई है ऊपर नीचे, लेकिन करंटली इट इज अगेन एट 0.18%। कंपनी की होल्डिंग देख ले तो प्रोमोटर की काफी स्ट्रांग होल्डिंग है, ऑलमोस्ट 68% की होल्डिंग प्रोमोटर की है। और वहीं FII एंड DII की भी काफी ज्यादा मजबूत होल्डिंग दिख रही है, 18 एंड 12% से। और पब्लिक की होल्डिंग काफी कम है यहाँ, जो जनरली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि इट्स अ गुड थिंग, पब्लिक की होल्डिंग काफी कम है, एट अराउंड ओनली 2%, राइट। कंपनी की हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइस मूवमेंट देख ले और पी रेशियो कहाँ थी वो भी देख लेते हैं। तो पी रेशियो हिस्टोरिकल 3 साल की एवरेज देख ले तो 27 की थी और करंटली इट इज ट्रेडिंग अराउंड सेम रेंज 29 के करीब ट्रेड कर रही है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 2022 में काफी हाई हो गई थी और उसके बाद पी रेशियो थोड़ी डिक्लाइन हुई है कंपैरेटिवली। स्टॉक प्राइस मूवमेंट देख ले तो 2020 में
32 के करीब थी, अभी जाके मल्टीपैक और ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ही कह ले आप, 1700 के करीब चली गई है स्टॉक प्राइस, विच इज अ फिनोमिनल ग्रोथ। 330 से लेके 1700 रुपए के करीब आपको स्टॉक प्राइस चली गई है। तो इन्वेस्टर्स, ये हम लोगों ने कंपनी क्या करती है बहुत ही ब्रीफली जाना, और उसके साथ ही फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लिया। अब इन सब डेटा के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि आने वाले 1 साल में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक रहेगी। जैसे हम करते हैं 4 अलग अलग सिनारियोज में देखते हैं, 4 अलग अलग टाइम जोन लेके बेसिकली देखेंगे कि कहाँ रहेगी। सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस में हम देखते हैं। जो हिस्टोरिकल पी रही है कंपनी की 27 रही है, और करंटली भी 29 के करीब है, और जो 3 साल की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ थी 38% के करीब थी। तो अगर आने वाले 1 सालों में यही पैन आउट हो रहा है तो आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 29% की ग्रोथ दिखेगी, और 2240 के करीब आपको स्टॉक प्राइस दिखेगी। करंटली 1730 के करीब है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस सेकंड सिनारियो में देख ले, जहां क्वार्टरली बेसिस रेप्लिकेट होने की हम लोग एजम्पशन करते हैं, तो पी 29 पे ही रहेगी और प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 80% से ग्रो करेगी। तो वहां स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 84% से ग्रो कर जाएगी, और 3100 के करीब आपको स्टॉक प्राइस दिखेगी। थर्ड सिनारियो में देखते हैं, जहां हम लोग ये मान के चले कि पी एक्सपैंड कर लेगी और 35 के करीब चली जाएगी, और प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड मोटा मोटा 40 के करीब रहेगी। तो वहां आपको स्टॉक प्राइस में 70% की अप्रिसिएशन दिखेगी, और 2900 के करीब आपको स्टॉक प्राइस दिखेगी। और फाइनली फोर्थ कंजर्वेटिव अप्रोच, जहां हम ये माने कि ग्रोथ 25% के करीब ही रहेगी, और पी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, 29 से 25 पे आ जाएगी, फिर भी आपको स्टॉक प्राइस में अराउंड 9-10% की ग्रोथ दिखेगी, राइट। तो दोस्तों इन्वेस्टर्स, ये अलग अलग सिनारियो में हम लोगों ने देखा कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ जा सकती है। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग कंजर्वेटिव अप्रोच भी ले रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन ही दिख रही है स्टॉक प्राइस में, बट यू नेवर नो, एनीथिंग इज पॉसिबल इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेट नहीं है, और उसकी जो एक कंटिन्यूस रेवेन्यू स्ट्रीम है जो रेंटल से आती है, इट्स ए ह्यूज अमाउंट, ऑलमोस्ट 2000+ करोड़ की अमाउंट, एक गारंटेड अमाउंट है, राइट। अगर आप कुछ और सेल कर रहे हो नहीं कर रहे, ये तो अमाउंट तो आनी है, लेकिन कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रही है सेल के लिए भी, और हर क्वार्टर वो हो भी रहा है। तो इन्वेस्टर, ये एक स्टडी थी हमारे तरफ से, कोशिश थी वो रियलिटी पे एनालिसिस करने की। होप आपको पसंद आई होगी। इसे सिर्फ एज एन स्टडी ले, एज एन एजुकेशन ले। कोई भी डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ले, मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, राइट। तो होप आपको पसंद आई होगी। आपकी फीडबैक कमेंट इज वेरी मच अप्रिशिएटेड। आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।